राहुल गांधी निडर लीडर हैं। वो देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि विपक्ष के नेता के रूप में उभरे हैं। ये जो तानाशाह सरकार है वो उनकी छवि को खराब कर रहा है। आलू से सोना बनाने वाला जो परसेप्शन था, जो उन्होंने मंच से बोला था, वो राहुल गांधी का था या नरेंद्र मोदी जी का था। हम अपने तेल को बेचते हैं भूटान को 66 रुपये में और हम भारत की जनता को देते हैं 106 रुपया 35 पैसा में। ये कहाँ से उचित आपको लगता है? कौन वो व्यक्ति है जो मंगलसूत्र छीन लेना चाहते हैं महिलाओं का? कि हम जो विपक्ष के लोग हैं हम आपस में खुद ही उलझे हुए हैं। तो ये लोग आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, जिस वजह से जो है गठबंधन में एकता नहीं है। हमें भाजपा वाले नहीं हराते हैं, हम अपनी गठबंधन की जो क्रियाकलाप है उसमें कमी के कारण हम हारते हैं। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इन दिनों देश की राजनीति जिस कदर जा रही है और जिस ओर जा रही है, हम लगातार सवाल उठाते रहते हैं कि कौन सी पार्टी सबसे बेहतर है और क्यों जनता को ये नेता या ये पार्टी पसंद है। दरअसल देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन पर लगातार कई सारे सवाल भाजपा वाले उठाते रहे हैं कि ये एक बेहतर नेता नहीं है, इनकी लीडरशिप अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों, ये हम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप किसी लीडर ऑफ अपोजिशन पर सवाल उठाते हैं तो किन कारणों से उठा रहे हैं, किन मुद्दों पर जो है आप उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं कि वो एक बेहतर लीडर आने वाले समय में नहीं बन पाएंगे, जब तक कि वो अभी तक बने नहीं हैं। तो जनता से जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या पक्ष है और राहुल गांधी को वो कितना सीरियसली लेते हैं, कैसे नेता है वो, और तमाम चीज़ें। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार मिश्र। सुबोध कुमार जी, जिस तरीके से हम राहुल गांधी पर चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी नेता कैसे हैं, पहले आप ये बताइए मुझे। राहुल गांधी निडर लीडर हैं। वो देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि विपक्ष के नेता के रूप में उभरे हैं और वो लगातार सत्ता पक्ष से सरकार जो है अपनी मनमानी करती है उसके खिलाफ वो निरंतर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से एक दिन उन्हें सफलता मिलेगी और वो अवश्य एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी भी मनोकामना है कि वो जो है प्रधानमंत्री बने और उनको सफलता मिले। लेकिन सवाल बहुत सारे उठते हैं, उनकी भी कुछ ऐसी गलतियां रही हैं जो कि सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किया जाता है, जो कि उनको जो है अभी पूरा भारत जो है एक दूसरे नाम से, जो उनका निकनेम बन चुका है, पप्पू के नाम से जानता है। तो ये कौन करवा रहा है? ये उनकी जो छवि को बिगाड़ कौन रहा है, धूमिल कौन कर रहा है? ये जो तानाशाह सरकार है वो उनकी छवि को खराब कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आलू से सोना बनाने वाला जो परसेप्शन था, जो उन्होंने मंच से बोला था, वो राहुल गांधी का था या नरेंद्र मोदी जी का था, पहली बात। दूसरी बात, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने कितना जुमला कहा, डॉलर क्या बराबर हो गया। आज हमारे देश के लोग ये जानना चाहेंगे कि देश का में पेट्रोल की कीमत जो है 100 रुपये की पार क्यों है, पहली बात। दूसरी बात, हम कच्चा तेल लाते हैं ईरान, इराक, रूस से, उसके बाद हम अपने तेल को बेचते हैं भूटान को 66 रुपया में और हम भारत की जनता को देते हैं 106 रुपया 35 पैसा में। ये कहाँ से उचित आपको लगता है? और यही आवाज़ जब हमारे राहुल गांधी उठाते हैं तो उनको देशद्रोही कहा जाता है, कभी पप्पू कहा जाता है, कभी आप पप्पू कहते हैं, कभी सातिर कहते हैं। तो उनको खुद तय कर लेना चाहिए कि सातिर क्या होता है और पप्पू क्या होता है। वो खुद दुविधा में है। सुबोध जी, एक सवाल भी यहाँ पर आता है कि आपकी जो महंगाई को लेकर सवाल है वो बिल्कुल जायज़ है, एज ए जर्नलिस्ट वो मैं भी उठाता हूँ। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि ऐसी वो कि सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, तो वहाँ पर जनता को थोड़ा सा बुरा लगता है कि हमारे नेता अगर राहुल गांधी ऐसा क्यों सोच रहे हैं, उनकी विचारधारा ऐसी क्यों है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको मीडिया ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उन्होंने सेना पर ही सवाल उठा दिया कि हमारे सेना ने जो है ये कारनामा कर ही नहीं दिखाया है। बहुत सारे, जैसे कि प्रधानमंत्री को कभी अपशब्द कहना, तो ये सब बातें भी जो है बड़ी चलती रहती है। वो प्रधानमंत्री की एक अपनी मर्यादा होती है। जब प्रधानमंत्री अपशब्द बोलें तो वो अच्छा। एक भारत के प्रधानमंत्री, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उस देश में अगर सुबोध मिश्र जैसा लोग अपशब्द बोले तो उसकी मर्यादा बढ़ जाती है, महत्व बढ़ जाती है। और प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसकी जो है मैंने कहिए कि वेट जो है वो गिर जाती है। ऐसा क्यों? ये हमको भी जानने का अधिकार है कि हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, कौन छीन लेंगे? कौन छीन लेगा? इलेक्शन से पहले ये भी एक
हवा सा चल रहा था कि मंगलसूत्र खतरे में है। हाँ, मंगलसूत्र एक्चुअली खतरे में है, तो कौन वो व्यक्ति है जो मंगलसूत्र छीन लेना चाहते हैं महिलाओं का अपमान करना चाहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री महोदय से कि वैसे लोग कौन हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अच्छा सुबोध जी, एक सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में और भी जो वेल क्वालिफाइड बहुत बेहतरीन लीडर्स हैं जिनको मैं भी एडमायर करता हूं, क्या केवल राहुल गांधी ही एकमात्र नेता है? प्रियंका गांधी क्या काबिल नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल, प्रियंका गांधी जी भी काबिल है नेत्री, लेकिन जब अभी हमारे राहुल जी ने जो यात्रा की है, उनका जो परसेप्शन लोगों में बना, भारत जोड़ो यात्रा में उनका जो परसेप्शन बना है, उनकी जो छवि निकली है महानायक की, उसको धूमिल करने नहीं चाह रही है कांग्रेस पार्टी। चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? हाँ। लगातार अगर देखेंगे तो हर एक चुनाव, हर एक राज्य में, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा में भी उनके कम सीटें आई, बहुत जगह तो हारते क्यों जा रहे हैं लगातार हर एक स्टेट? हाँ, उसका एक मुख्य कारण ये है कि हम जो विपक्ष के लोग हैं, हम आपस में खुद ही उलझे हुए हैं। जिसकी आप जैसे आप केजरीवाल को देख लें, तेजस्वी जी को देख लें, हमारे शिंदे साहब हैं, ये आपके उद्धव ठाकरे जी हैं, शिवसेना यूबीटी, हाँ यूबीटी वो हैं। तो ये लोग आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, जिस वजह से जो है महागठबंधन में एकता नहीं है। ये सच्चाई है, इसको हम स्वीकार करते हैं कि हमें ये कमी है। हमें भाजपा वाले नहीं हराते हैं, हम अपनी गठबंधन की जो क्रियाकलाप है उसमें कमी के कारण हम हारते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण आप बिहार का ले लीजिए। बिहार में क्या हुआ, हम अंत समय तक अपना फैसला नहीं कर पाए कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ें। और ये कहीं ना कहीं कमी रही। ये हम भी जब चुनाव पर चर्चा करते हैं तो हम भी आकलन लगाते हैं कि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती और महागठबंधन की, लास्ट टाइम तक आप जनता को बता ही नहीं पा रहे कौन सीट पे कौन सा विधायक या कौन सा कैंडिडेट लड़ने वाला। और फिर हम जनता को एक संदेश देते हैं कि हम जो है दोस्ताना संघर्ष करेंगे, जिसका कि उपहास उड़ाया गया, लोगों में हंसी के पात्र हम लोग हुए, और जिसका नुकसान भी हमें हुआ। क्या है कि लोकतंत्र में जो है अहंकार नहीं चलता है। ये प्रेम और बंधुत्व के भावना से भारत को मजबूत किया जा सकता है। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था, तो फिर ये पार्टी का क्या चलेगा जो कि जनता के ऊपर डिपेंड है। वो उसके पास अपना कुछ वजूद नहीं है। अगर जनता चाह ले तो रातों रात आपको भिखारी बना सकती है, और जनता चाह ले तो रातों रात आपको सिंहासन पर बैठा सकती है। देखिए, सच बोलना और अपनी गलती मानना, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इस वीरता का काम है, और ये सबके बस की बात नहीं है। कुछ गलतियाँ सभी पार्टियों से होती है, लेकिन उसको मानना ये सबसे बड़ी वीरता वाली बात होती है। फिलहाल इस वक्त जिनको आप सुन रहे थे वो उन्होंने अपनी राय दी कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से अपनी छवि को सुधारनी भी चाहिए, और आने वाले समय में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और बेहतर काम कर सकती है। फिलहाल आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुले हैं। तब तक के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।